राजघाट और लाल किला ही नहीं, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से लेकर आईएसबीटी और कश्मीरी गेट तक यमुना का पानी समंदर बना हुआ है। रिंग रोड से लेकर आईएसबीटी तक अभी भी ट्रैफिक बंद है। लोग अक्षरधाम निजामुद्दीन से आईटीओ होते हुए NH-24 के रास्ते सफर करने को मजबूर हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मंजर कैसा है आप खुद देख लीजिए। आईएसबीटी की तरफ जाने वाली सड़क दरिया बनी हुई है। यहाँ सड़क पर पानी इतना है कि कोई भी डूब सकता है। अंदर तक हम जाएंगे, जितना गहराई में हम जाएंगे, पानी का लेवल देखिए उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये पूरा पानी सीने तक आ गया है और ये एक जगह का हाल नहीं है, ये आपको नजर आएगा दिल्ली के अलग अलग जगहों पे। कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जहां पे पानी में पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो डूबी हुई है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे। विनाशकारी बाढ़ ने इंसान ही नहीं जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। बाढ़ में सैकड़ों गायें और कुत्ते भी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ कुछ निजी संस्थाएं भी इंसानों के साथ जानवरों को बचाने में लगे हैं। सिर्फ इंसान की हालत यहाँ पर मुश्किल में है, उनके लिए जीना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, बल्कि जो जानवर हैं, जो सड़कों पर आपको कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो कोई भी पशु हो। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। मंजर बेहद भयावह है। दिल्ली पुलिस के 4500 जवान लोगों की मदद में लगे हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। गुरुवार रात से आर्मी भी डटी हुई है। पीडब्ल्यूडी की टीमें एक्टिव हैं, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। कश्मीरी गेट के पास पानी का लेवल कुछ कम हुआ है, लेकिन रिंग रोड पर अभी भी कई फीट पानी मौजूद है। गीता कॉलोनी और राजघाट में ट्रैफिक बंद है। लाल किला टापू बना हुआ है। तो दिल्ली डूबी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप प्रत्यारोप की सियासत में लगे हुए हैं। जी हाँ, उनका कहना है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की वजह से आज दिल्ली में ये हाल बना है। इन्हीं की वजह से दिल्ली आज डूबी हुई है। लेकिन हकीकत क्या है, फैक्ट रिसर्च हमने किया है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली डूब रही है और केजरीवाल अपना फेवरेट गेम यानी ब्लेम गेम खेलने में जुटे हैं, जो गेम वो हर मामले में खेलते रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैले तो हरियाणा जिम्मेदार, कोरोना का संकट हो तो मोदी जिम्मेदार, दिल्ली में पानी का संकट हो तो हरियाणा जिम्मेदार, दिल्ली में बाढ़ आ जाए तो बीजेपी जिम्मेदार। दिल्ली में आई बाढ़ को केजरीवाल एंड टीम प्रायोजित बाढ़ बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को डुबोने के लिए जानबूझकर हथनीकुंड बैराज से इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया कि लोग सीएम केजरीवाल को गालियां दें। हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे। गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। दे लेंगे गाली, अपने को क्या। केजरीवाल ही नहीं, उनकी टीम पूरी ताकत से लगी हुई है, दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए ही नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं। लेकिन दिल्ली में आई बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है या फिर केजरीवाल के सपनों की दिल्ली की पोल खोलने वाली बाढ़ है, ये भी साफ हो गया। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। इस बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली तक पहुंचने में करीब 72 घंटे यानी 3 दिन लगते हैं। इसी बैराज से दिल्ली को 60% पानी की सप्लाई होती है। 360 मीटर लंबाई इस बैराज में 18 गेट हैं, जो पानी के बढ़ते स्तर को देखकर खोले जाते हैं। मतलब कम पानी है तो कुछ गेट खोले जाते हैं, अगर बहुत पानी है तो सारे गेट खोल दिए जाते हैं। हथनीकुंड बैराज में पानी स्टोर करने की क्षमता 1 लाख क्यूसेक है। जैसे ही बैराज में पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जाता है तो हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए जाते हैं।
केजरीवाल और पूरी आप सरकार के लॉजिक के उलट हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो रिकॉर्ड बारिश की वजह से हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा। हथनी कुंड बैराज के गेट ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुलते हैं। इस बार थ्रेश होल्ड को 1 लाख क्यूसेक पर रखा गया था। पूर्वी और पश्चिमी करनाल के गेट नियमों के तहत बंद हो गए, जिसके बाद सारा पानी यमुना में खुद ब खुद आ गया। केजरीवाल सरकार हरियाणा यूपी पर दिल्ली में पानी डाइवर्ट करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बैराज से हरियाणा की जो नहरें गुजर रही हैं वो सूखी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हरियाणा के 11 जिलों में होता हुआ बैराज का पानी दिल्ली पहुंचता है और ये सभी 11 जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी के सहारनपुर, संभल समेत वो सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हैं जो हथनी कुंड बैराज के रूट पर हैं। लिहाजा केजरीवाल के दावे के सामने सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में प्रायोजित बाढ़ लाने के लिए हरियाणा अपने भी 11 जिले डुबो देगा? और इस वक्त मेरे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी सरकार से कोई सीखे कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हटा जाता है। आज दिल्ली वालों की जो नौबत है, जो हालत है, अगर पहले से तैयारी होती तो ये हाल ना होता, लेकिन यहाँ पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ जब मौजूद लोगों से हमने बात की तो उन लोगों का कहना है कहाँ है केजरीवाल, यानी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करने वाजिब क्यों है मैं आपको बताता हूँ, दृश्य दिखाता हूँ। आप देखिए, ये यहाँ पे जल भराव हो रखा है और कल मुकुंदपुर इलाके में 3 लोगों की मौत हुई और आप देखिए यहाँ पे रोकने के लिए ऐसे लोगों को जो पानी के अंदर जा रहे हैं, ना यहाँ तो कोई सरकार का नुमाइंदा खड़ा हुआ है, ना ही दिल्ली पुलिस मौके में मौजूद है, यानी सवाल खड़े होने लाजमी बनते हैं। क्योंकि आप देखिए, पानी उन लोगों के शरीर पे के बिल्कुल आधे हिस्से तक पानी मौजूद है और आप देखिए कि यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कि ये इनके लिए कितना खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए सरकार नहीं है। और ये वो रोड है जो वीवीआईपी रोड है, राजघाट के पास का ये रोड है पूरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके जल भराव है और जल भराव यहाँ पे है जरूर, लेकिन सरकार ना तो यहाँ पंप लगा रही है और ना ही पानी निकालने का कोई काम कर रही है। पिछले कल के मुकाबले की बात करें, कल से अगर देखें तो यहाँ ये पूरा इलाका जो है शांतिवन के सामने का, यहाँ पे पूरा जल भराव था, पानी थोड़ा नीचे जरूर उतर रहा है, लेकिन इस पानी को पूरी तरीके से निकालने के लिए यहाँ पर ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना ही प्रशासन दिखाएंगे कि दिल्ली में हालात क्या हैं और कैसे सरकार इन तक मदद नहीं पहुंचा पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।